अभी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो कंफ्यूजिंग एमसीक्यू हैं, थोड़े हाई प्रोफाइल एमसीक्यू हैं। द इलेक्ट्रॉन विच आर कमिंग फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ NADH आर ट्रांसफर टू कॉम्प्लेक्स फर्स्ट 2 कि NADH जो अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से ट्रांसफ़र किया जा रहा है UV किरणों के द्वारा। FADH2 इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाई, तो FADH2 अपना इलेक्ट्रॉन देगा कॉम्प्लेक्स सेकेंड में। साइटोक्रोम C इंक्लूड्स एक्सेप्ट, तो साइटोक्रोम C आपका मोबाइल कैरियर है। प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ये भी सही है। एक्ट एज ए मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड फोर्थ, ये भी सही है। ये स्टेटमेंट गलत है कि कॉम्प्लेक्स सेकेंड से थर्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र साइटोक्रोम C करता है। ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव्स, तो NADH का एक मॉलिक्यूल 3 ATP देगा, तो 2 मॉलिक्यूल 6 ATP। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 2 ATP। कॉम्प्लेक्स फोर्थ इज़ नॉट, तो कॉम्प्लेक्स फोर्थ आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है जो कि AA3 से बना होता है। 2 कॉपर सेंटर्स होते हैं एंड 1 साइटोक्रोम C1, ये नहीं होता। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट डज नॉट हैव, तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के बाद FMN है, आयरन सल्फर सेंटर है, NADH डिहाइड्रोजनेस, साइटोक्रोम C1 नहीं होता। द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज़, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का जो करेक्ट ऑर्डर होता है वो बेसिकली होता है कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स सेकेंड में नहीं जाता। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है कॉम्प्लेक्स थर्ड में, देन कॉम्प्लेक्स फोर्थ में, और यहाँ पर खाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का ऑर्डर पूछा हुआ है, तो करेक्ट आंसर थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, बिकॉज कॉम्प्लेक्स फिफ्थ इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ इज़ द पार्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ FADH2 एक्चुअली इन्वॉल्व एक्सेप्ट, तो FADH2 जब भी अपने इलेक्ट्रॉन को देगा तो उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स सेकेंड में देगा, सेकेंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स NADH इन्वॉल्व एक्सेप्ट, तो जब NADH अपने इलेक्ट्रॉन को देगा तो वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में देगा और फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन थर्ड में जाएगा, देन फोर्थ में, तो NADH जब भी इलेक्ट्रॉन देगा तो कॉम्प्लेक्स सेकेंड इन्वॉल्व नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑफ ETS इज नाइदर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर मेम्ब्रेन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स फिफ्थ इन्वॉल्व नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन ट्रांसफ़र ऑफ 2H आयन अक्रॉस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो 2H आयन का ट्रांसफ़र करता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन ट्रांसफ़र ऑफ 4H आयन अक्रॉस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो आपको इसमें ये याद करना पड़ेगा कि जब ETS में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो कितने H आयन कौन से कॉम्प्लेक्स पास आउट करते हैं, तो इसमें आप लर्न कर लीजिए कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से 4H आयन पास आउट होता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड से 4H आयन पास आउट होता है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ से 2H आयन पास आउट होता है, और कॉम्प्लेक्स सेकेंड से कोई भी H आयन पास आउट नहीं होता। तो अगर 4H आयन के लिए पूछ रहा है तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट अलाउ ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो H आयन का ट्रांसफ़र नहीं करेगा बट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा कॉम्प्लेक्स सेकेंड। Which of the following complex has got one domain present in matrix and other domain in the inner membrane? It is a complex fifth F0 F1.
वाई डू वी कॉल इट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहने का रीज़न होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड बाई एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एडीपी सिंथेस के बारे में क्या ट्रू नहीं है? कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है, सही है। 2 मेजर कंपोनेंट हैं F0 F1, ये भी सही है। ये स्टेटमेंट गलत है कि F0 में प्रोटॉन मूव फ्रॉम मैट्रिक्स टू इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है।